हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस से। तो देख लेते हैं हमने अभी क्या बात करी थी लास्ट वीडियो में, कहां हम छोड़ के गए थे और अब क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम बात करें निफ्टी में, अगर टेक्निकल बेसिस पे, तो हमने बात करी थी कि यहाँ थोड़ा, लास्ट वीडियो में बात करी थी कि यहाँ थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर सकता है। अगर इसे ऊपर भी जाना है तो यहाँ थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है आने वाले दिनों में, और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। और हमने बात भी करी थी, दो ऐसे लेवल्स की बात करी थी मार्केट में कि यहाँ पर अगर ये नीचे आता है तो उसके बाद ही हमें रिवर्सल दिखाई देगा। वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर 16,500 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा एक रिवर्सल और थोड़ा सा नीचे के डाउनवर्ड थोड़ी सी स्पेस और बढ़ जाती है, जो कि हमें 16,350 से लेकर 16,200 तक नीचे भी लेकर आ सकती है। बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि चार्ट पर अभी जो दिखाई दे रहा है अभी हम उसी की बात करेंगे। डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो आज हमें प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग मिली है। अगर हम इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको बहुत पहले से पहले की वीडियो में आपको मैंने बताया कि ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग हमारी इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा एक होल्ड होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। हमने कल भी बात करी थी कि डीप जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो डीप आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट दोनों को बेच सकते हैं। तो एक अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है यहाँ पर, हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर अब हम बात करें यहाँ पर कि डेली चार्ट पे, तो ऑलरेडी अभी हम डेली चार्ट पे बात करें तो एक हडल एरिया, नो डाउट कि अभी जो हाई है हमारा वही एक हडल एरिया है यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो 16,500 एक नीचे में सपोर्ट एरिया है। उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो उसके नीचे फिर हमारे दरवाजे खुल जाते हैं 16,350 से लेकर तो 16,200 तक भी हम फिर एक बार नीचे आ सकते हैं अगर नीचे की बात करें तो। पर अभी यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है हम उसी की बात करें, ज़्यादा बेस्ट होगा यहाँ पर। ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी आपको बता दी है कि यहाँ क्या होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर आवर्ली चार्ट की निफ्टी में, तो निफ्टी की आवर्ली चार्ट पे देखिए, जैसा कि अभी हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी 16,750 एक ऊपर में ये रजिस्टेंस जोन है, और नीचे में सपोर्ट एरिया की बात करें तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है 16,500। तो अभी इसी के बीच में यहाँ पर मार्केट पोज ले रहा है। तो अभी अगर हम बात करें इसकी एक टाइट रेंज, और अगर इंट्राडे की भी बात करें अगर हम, तो एक टाइट रेंज है इसकी यहाँ पर ऊपर में 16,700, और नीचे में ये वाला जो हाई है ये इस एरिया के नीचे। ये जो दो लाइन मैंने बीच में जो बनाई हुई है ये इसका एक टाइट रेंज है। अगर इसके नीचे अगर आ जाता है 16,580 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि इंट्राडे में एक बार हम 16,500 16,480 के लेवलों को एक बार रिटेस्ट करते हुए दिख सकते हैं। अगर फिर इसे यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ से फिर ये ऊपर जा सकता है वो देखने वाला होगा कि यहाँ से ये इम्पल्सिव मूव में जा रहा है या फिर एक कलेक्टिव मूव में जा रहा है, वो डिपेंड करता है। तो अभी अगर जो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है 16,900 के ऊपर निकलता है, सॉरी 16,700 के ऊपर निकलता है, तो एक बार फिर हम 16,800 के आसपास के घरों में ऊपर में जा सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। वो अभी मार्केट आपको मार्केट को ही डिसाइड करने से ज़्यादा बेस्ट होगा। ये दो लाइन मैंने आपके लिए इंट्राडे की ड्रॉ करके रखी है, इसके ऊपर जाता है तो बाई करेंगे। 15 मिनट की क्लोजिंग हमें चाहिए कैंडल की, और इसके नीचे अगर रेड कैंडल बनती है 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो 16,500 तक हम आ सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम एनालिसिस की कि जैसा कि हमने बात करी थी यहाँ पर कि ये हमें पता चलेगा कि ये वेव कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें 2-4 ट्रेड लाइन से पता चलेगा। तो ये 2-4 ट्रेड लाइन यहाँ पर जो फिफ्थ वेव बनी है इसकी, उससे कम समय में इसको 2-4 को ब्रेक कर दिया है। तो ये थोड़ा सा अब यहाँ पर कंफर्म होता दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ से जो अप मूव चला था इसका तो अभी अब हम रिट्रेसमेंट करेंगे यहाँ पर। तो अब हम इसके अगर बात करें छोटे टाइम फ्रेम की, अब 15 मिनट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 15 मिनट में यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो देखिए वेव एनालिसिस में कर देता हूँ। यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में जो डाउनवर्ड है, यहाँ पर हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देख लें ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें हमने पूरी यहाँ से नीचे से लेवल करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम अभी ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से भी बात करें अगर, तो ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ वेव है यहाँ पर।
अगर अभी हम इसकी बात करें यहाँ पर तो क्लियरली हमें 5 वेव्स दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें इसका तो अभी देखिए तो ये इसका एग्जैक्टली 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट होना चाहिए क्योंकि ये एक इम्पल्सिव मूव है। यस एग्जैक्टली, अगर ये इम्पल्सिव मूव है तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब ये यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये एक जिगजैग बना रहा है। तो अब यहाँ से अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब हम यहाँ पर नीचे चलना स्टार्ट कर दें। तो ये जो है ये मैंने आपके लिए चैनल ड्रॉ कर दिया। तो अब मैं भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि एक बार के लिए हम नीचे तो अब ऊपर आ ही सकते हैं। 16,500 के घरों को हम एक बार टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो करेक्शन जो बनेगी वो करेक्शन बनेगी यहाँ पर हमारी, मैं आपको बता देता हूँ, ये बनेगा हमारा ए पॉइंट, ये बनेगा बी पॉइंट और ये बनेगा हमारा सी पॉइंट। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको एक्चुअल में ये होगी हमारी माइन्यूट डिग्री और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये हमारी होगी उससे छोटी डिग्री माइन्यूटी। तो ये हो गया और ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसकी वेव्स की शो को हटा देता हूँ तो ये आपको देखने में अच्छा रहेगा। तो अभी यहाँ पर जो भी अब आपको बाउंस मिलता है, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंट्राडे में अगर कोई सा भी आपको बाउंस मिलता है 16,000 630 640 के आसपास या 650 के आसपास का अगर कोई भी बाउंस मिलता है अगर इंट्राडे में आपको यहाँ पर, तो आपका स्टॉप लॉस आपका यही होना चाहिए, ये होना चाहिए 16,700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मार्केट को आपको शॉर्ट करना है टारगेट के लिए 16,500 16,480 के आसपास के घरों के लिए आपको मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने चैनल ड्रॉ किया है, इसके चैनल के लोअर एंड को ये टच कर सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये हमने आज 15 मिनट पे चार्ट पे निफ्टी की बात कर ली, हमने बात कर ली कि कैसे क्या दिखाई दे रहा है अभी हमें और क्या होने की अभी वेव्स के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर किसी भी वजह से मार्केट अगर यहाँ से इस 16,480 के नीचे की अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हमें ये समझना होगा कि मार्केट अपनी जो ये करेक्शन है इसको अभी बढ़ा रहा है। हमें फाइनली कंक्लूजन कब मिलेगा कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है या फिर ये जो नीचे से जो ट्रेंड चला आ रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। उसका फाइनल जो इंडिकेशन हमें मिलेगा, उसका फाइनल इंडिकेशन हमें मिलेगा इस एरिया के आसपास, वो है 16,050 के आसपास के एरिया। जब ये एरिया कटेंगे तब हम मानेंगे कि हाँ ये जो पूरा जो अपमूव था ये पूरा कैंसिल हो गया है। या तो फिर दूसरी कंडीशन में ये हो कि ये जो हमारी जो हमने जो 0 to B ट्रेड लाइन ड्रॉ करी हुई है, जो हमारी 0 to B ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ करी हुई थी, यहाँ से मैं आपको ये चैनल ड्रॉ कर देता हूँ एक बार जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये 0 to B ट्रेड लाइन जो ड्रॉ करी थी यहाँ पर, ये देखिए ये 0 to B ट्रेड लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी। अब जितना टाइम इसे लगा इस सी वेव को जो हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने जो बात करी थी इसे ए बताया था, ये बी बनाया था और इसे सी बनाया था, जितना टाइम इसने लिया है उससे कम समय में इसको ब्रेक कर दे और इसको 15,850 को नीचे में ब्रेक कर दे। क्योंकि जो इलियट वेव जानते हैं उसको उनको पता होगा, नियो वेव जो जानते हैं उसका पोस्ट इम्पल्सिव रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई करेक्शन होगी तो वो जो है लास्ट राइजिंग जो सेगमेंट होगा उसको उससे कम समय में उसे ब्रेक कर देना चाहिए। तो वो उसका 2 स्टेज कन्फर्मेशन होती है वो, और तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये कन्फर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट कन्फर्मेशन कब होगी, जब ये हमारा चैनल के लोअर एंड को ब्रेक कर देगा इससे कम समय में। और कन्फर्मेशन कब मिलेगी, जब हमारे पास 16,850 के जो लेवल है इसको ये ब्रेक कर देगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो ट्रेंड ऊपर से चला आ रहा, नीचे से जो चला आ रहा था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर अभी हम उसकी बाद में बात करेंगे जब चार्ट पे दिखाई देगा। बट अभी जो हमें इंट्राडे में हम डे टू डे बेसिस पे जो ट्रेड लेते हैं या फिर मेरे जो भाई जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि क्या होने की अभी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ लग रही है यहाँ पर। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो भी मुझे लगता है कि एक बार अगर ऊपर जाएगा तो फिर ये स्ट्रेट चैनल के आसपास जा सकता है, ऊपर भी जाता है अगर, क्योंकि ऊपर जाना है तो ये सीधा गैप अप ओपन होके फिर ऊपर जाएगा और उस केस में फिर यहाँ से फिर वापस से एक बार सेलिंग प्रेशर हमें इस तरह से देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर जो भी आप ट्रेड लें उसमें अभी आपको एक टाइट रेंज में मार्केट एक स्टॉप लॉस लगाएं, अपना टाइट स्टॉप लॉस लगाएं और क्वांटिटी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और फिर ट्रेड करें। क्योंकि मार्केट अभी रेंज बाउंड है तो कोई बड़ा मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि बैंक निफ्टी या निफ्टी आपको कोई बड़ा मूवमेंट 200-400 पॉइंट का मूवमेंट आपको दे दे। आपको एक रेंज में ही है तो आपको छोटे छोटे मूवमेंट लेने
पड़ेंगे इसमें। तो ये हमने बात कर ली निफ्टी की और वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया अभी आपको कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आया, एक इनसाइड से कैंडल बनी हुई है ये है और कोई इंडिकेशन नहीं है। जबकि निफ्टी में एक इंडिकेशन आया हुआ क्योंकि उसने प्रायर डे के लो के नीचे की हमें क्लोजिंग दी है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ ऊपर में, तो ऊपर में अगेन यही एक साइकोलॉजिकल लेवल इसका जो है 37,000 नो डाउट एक हार्डर एरिया जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। उसके बाद में जो इसका रजिस्टेंस जो नीचे में सपोर्ट एरिया बनकर आ रहा है वो 36,300 और एक ये गैप एरिया जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में 36,200। हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर चार्ट पे भी दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं इसके आवरली चार्ट की बात करूँ, तो आवरली चार्ट में भी इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये इसका एक टाइट रेंज है यहाँ पर ऊपर में। इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में एक ये रेंज दिखाई दे रही है, ये जो रेंज है इस रेंज के नीचे, क्योंकि ये जो एक प्राइस एक्शन हुआ था ये इस वाली कैंडल के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, या इस कैंडल के नीचे अगर किसी भी वजह से आता है तो मार्केट में एक बार बैंक निफ्टी फिर नीचे के एरियो में इन एरियो को रिटेस्ट कर सकता है। ये जो एरिया है इन एरियो को रिटेस्ट पूरी तरह से कर सकता है मार्केट। ये जो दो एरिया है इस लाइन के नीचे मतलब 16 इसका जो लो है वो है 36,540। 36,540 के नीचे की क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग होने पर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर हमें नीचे के रास्ते यहाँ पर थोड़े से खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो ये, और ऊपर में अगर ये वाली रेंज ब्रेक होती है तो ऊपर में फिर हमें तो इसके छोटे छोटे ऊपर में 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स पे इस पर रजिस्टेंस एरिया मिलेंगे इसमें, जो कि ऊपर में मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर में अगर कोई भी ट्रेड लेना हो तो वो मुझे नहीं लगता है कि आपको ट्रेड अभी करना चाहिए, क्योंकि ऊपर बहुत हर्डल एरिया मिल सकते हैं। तो नीचे में अगर ये आता दिखता है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके और स्टॉप लॉसेस टाइट रख के आप नीचे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को भी अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर भी आपको कोई बड़े मूवमेंट नहीं मिलेंगे, आपको छोटे मूवमेंट ही कैप्चर करने पड़ेंगे इंट्राडे के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर बात करी थी कि यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब हमारी ये 2 और 4 की ट्रेड लाइन ब्रेक होगी। तो ये हमारी 2 और 4 की ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई है और यहाँ पर एक ये रजिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखिए 2-4 ट्रेड लाइन के ब्रेक होने पर ही आपको यहाँ पर अभी, और यही एक ये जो 2-4 ट्रेड लाइन है यही इसका एक रजिस्टेंस एरिया का भी काम कर रही है। ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया का भी काम कर रही है, ऊपर में फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इस तरह से आप ट्रेड को देख सकते हो कि मुझे किस तरह का ट्रेड मेरा फेवरेबल हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट की, तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ फिफ्थ वेव कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ थोड़ा पोज ले सकता है, तो मार्केट अभी वही करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर नीचे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है इन एरियो के आसपास। अगर थोड़ी सी अपनी करेक्शन बढ़ाएगा तो मे भी पॉसिबल है इन एरियो के आसपास आ जाए। अभी इससे ज़्यादा की करेक्शन नहीं दिख रही है। अगर इससे ज़्यादा की करेक्शन होनी होगी तो इसे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर इससे करेक्शन की साइज़ को अगर इसे बढ़ाना है प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों, तो इसको इस लाइन के नीचे क्लोज होना होगा। 35,950 के नीचे इसे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होना होगा, तभी हम मानेंगे कि ये अपनी प्राइस और टाइम वाइज करेक्शन को फिर बढ़ा रहा है। तो फिर ये यहाँ पर टाइम पास कर सकता है। तो वो अब जब होगा तब हम उसकी बात करेंगे। अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है अभी। आप एक बार अगर जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बोलूँगा कि वो पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या बात करी थी। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर होगा, जिससे कि आपको आपके ट्रेडिंग के डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की अभी हमने बात करी और देखा हमने कि अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम इसके चार्ट पर भी देखें तो निफ्टी में अभी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखें तो निफ्टी में 16,700 एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल में, और नीचे में 16,500 एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और आज जो क्लोज हुए हैं नियर अबाउट 16,600 के आसपास ही हुए हैं। तो ये एक टाइट रेंज हमने कल भी बात करी थी। ऊपर में ओपन इंटरेस्ट सॉरी लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि 16,700 एक ऊपर में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 16,500 के बीच में मार्केट रहने की कोशिश कर सकता है। तो आज तो हमें वही दिखा है। अब देख लेते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से काम करता है। तो अभी ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है कि यहीं पर अभी एक टग ऑफ वॉर बिटवीन द बुल्स एंड बियर्स चल रहा है यहाँ पर। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम बात करें आज की क्या ओपन इंटरेस्ट क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर,
तो जस्ट वेट, थोड़ा सा ये लोड हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी कि क्या हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये ओपन हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ इसका जो एक 37,000 जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आसानी से पार नहीं होगा, और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नो डाउट उसी पर थे। तो आज उसमें भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, दोनों में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पर देखें तो थोड़े से कॉल्स में थोड़े से एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रखी है इस वीक में। तो थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही लगता है मुझे कि 37,000 हम इस एक्सपायरी में ऊपर की साइड में पार ना कर पाएँ। थोड़ा सा अगर चार्ट को अगर मैं देखूं और डेटा को अगर क्लब करूं, तो मुझे थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि 37,000 अभी हम ऊपर में आसानी से पार ना कर पाएँ। नीचे में नो डाउट 36,500 का एक ओपन इंटरेस्ट पुट में एडिशन है यहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कॉल में भी एडिशन है, तो थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो इसी रेंज में 37,000 और 36,500, ये 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी टाइम पास करने के मूड में लग रहा है। डिसिसिव मूव कब आएगा, डेटा के अकॉर्डिंग भी और चार्ट के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया है कि डिसिसिव मूव तब आएगा जब हम इन दोनों के ऊपर आइदर साइड क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो, तब एक डिसिसिव मूव ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज हम थोड़ा सा साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ये हम लास्ट वीडियो में भी बात करके गए थे। तो और डेटा भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से अभी हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी है और हमने देखा कि अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प हो रही हो आपके ट्रेडिंग डिसीजन में, या फिर किसी भी तरह से आप कुछ भी सीख पा रहे हो, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।